आंखें बंद, श्वास मन। 5 मिनट के लिए हम नवकार मंत्र का जप करेंगे। चित्त को ज्ञान केंद्र पर केंद्रित करें। ब्राइट व्हाइट कलर को देखें। मंत्र ओम नमो अरहंताण। नमो अरहंताण। अरहतों को मेरा नमस्कार। मेरे राग द्वेष कम हो रहे हैं। ब्राइट व्हाइट कलर में नमो अरहंताण इस मंत्र का साक्षात्कार करें, विजुलाइज करें। नमो अरहंताण। श्वास भरें। नमो अरहंताण। श्वास भरें। नमो अरहंताण। अरहतों को मेरा नमस्कार। मेरे राग द्वेष कम हो रहे। इनहेल एंड एक्सहेल। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। ऑरेंज कलर मंत्र नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत। नमो सिद्धांत। अनंत सिद्धों को मेरा नमस्कार। मेरे सब काम सिद्ध हो रहे हैं। ऑरेंज कलर में नमो सिद्धांत इस मंत्र को विजुलाइज करें, साक्षात्कार करने की कोशिश करें। इनहेल एंड एक्सहेल। चित्त को विशुद्धि केंद्र यानी कंठ का भाग वहां केंद्रित करें। येलो कलर में नमो आहिराण इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। मन में संकल्प करेंगे, धर्माचार्य को मेरा नमस्कार। मैं चरित्र संपन्न बन रही हूँ। नमो आयर्याण। नमो आयर्याण। नमो आयर्याण।
नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं। धर्माचार्यों को मेरा नमस्कार। मैं चरित्र संपन्न बन रही हूँ। Inhale and exhale. चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। ग्रीन कलर में नमो वज्जाणं इस मंत्र को देखेंगे, इस मंत्र का साक्षात्कार करेंगे। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान संपन्न बन रही हूँ, इस भाव के साथ उच्चारण करेंगे। नमो वज्जायाणं, नमो वज्जाया, नमो वज्जाया, नमो वज्जाया, नमो वज्जाया। उपाध्यायों को मेरा नमस्कार। मैं ज्ञान संपन्न बन रही हूँ। Inhale and exhale. चित्त को नाभि पर केंद्रित करें। वह ब्लू कलर में नमो लोए सब्बसाणु इस मंत्र को साक्षात देखने की कोशिश करें। नमो लोए सब्बसाहूणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, नमो लोए सब्बसाहूणं, नमो लोए सब्बसाहूणं। लोक के सभी साधु साधियों को मेरा नमस्कार। मेरे भावों में चारित्र आ रहा है। इनहेल एंड एक्सहेल। येषो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो मंगलाणंच सव्येसिं परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम। अब हम सुनेंगे सबसे पहले कल्पसूत्र, उसके बाद हम अंतकृत दशा का वाचन करेंगे।
आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो चुका है। पर्युषण के 8 दिनों के दौरान हम सुनते हैं भगवान महावीर का जीवन कल्पसूत्र के आधार पे, और उसके साथ साथ हम आगम का भी स्वाध्याय करते हैं। उसके साथ साथ कई अनेक चीज हम जो हमारी आत्मा अनादि काल से कर्मों से भारी हो रही है, उन कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम अपने कर्मों को हल्के कर सकते हैं, उनके बारे में भी हम सुनेंगे। तो आज हम कल्पसूत्र का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कल्पसूत्र का वाचन करेंगे, क्योंकि ये कल्पसूत्र पर्युषण के 8 दिन के दौरान इसको पढ़ा जाता है। इस कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु स्वामी ने की थी। ये कल्पसूत्र एक ऐसा सूत्र है जो सैकड़ों वर्षों से पर्युषण के दौरान पढ़ा जा रहा है। तो भगवान महावीर स्वामी, इनके जीवन की जो घटनाएं हैं वो सब कल्पसूत्र में दी है। कल्पसूत्र के माध्यम से हम भगवान महावीर स्वामी के संपूर्ण जीवन चरित्र को हम पर्युषण के 8 दिन के दौरान हम सुनेंगे। तो फर्स्ट भाव उनका महावीर स्वामी का क्या था, तो उसके बारे में कल्पसूत्र में बताया जा रहा है। इससे पहले हम जानेंगे कि संसार में जो भी आत्मा है वो परमात्मा बन सकती है। हम नर से नारायण बन सकते हैं, हम बिंदु से हम सिंधु बन सकते हैं। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। तो भगवान महावीर स्वामी की आत्मा भी हमारे जैसी ही आत्मा थी। कहा जाता है जीव जब बुरे कर्म करता है, अशुभ कर्म का आचरण करता है, अशुभ कर्मों से जब आत्मा भारी हो जाती है, उस समय वो नरक गति में चली जाती है। जब वहां कष्टों को भोगती है, अशुभ कर्म क्षय करती है, अशुभ कर्म क्षय करने के बाद पुनः शुभ कर्म का अर्जन करती है। मनुष्य भाव में आकर के तपस्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, उसके माध्यम से शुभ कर्म का वो अर्जन करते हैं। शुभ कर्म को भोगने के लिए जीव स्वर्ग में जाता है। जब शुभ कर्म तथा अशुभ कर्म दोनों ही कर्म क्षीण हो जाते हैं, तब जीव मोक्ष गति में गमन करता है, अर्थात वो मोक्ष गति में जाता है। तो भगवान महावीर स्वामी की आत्मा भी सामान्य थी, सामान्य भव्य आत्मा होती वैसी उनकी आत्मा थी। वो परमात्मा कैसे बने, कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया, कैसे उन्होंने 8 कर्म का क्षय किया, पूरा विस्तार से हम कल्पसूत्र के माध्यम से उनके जीवन चरित्र को हम सुनेंगे। सबसे पहले हम मूल पाठ का उच्चारण करते हैं। अत्थिणम मज्जम जम्बू दीवे नररयण गेह पश्चिम महाविदे लिपिम में महावप्पम्मी नामम विजय भुवि जय वे यंती जयंती नामम नैरी तत्क्षणम पबल भूयल लख व्यव विपक्ष लखो जो जोहनद लखो नियवीर्य लखो नमीय देवो श्री वासुदेवो महाविदेवो अनथ बिहाणो सत्तु मद्दणो भूधणो भुवम सासे तप परिपाली जमाणे गुड़वी पैठा मिहाणे पट्टने सामी सेवा सारी दय सारो नामम कोट्टवालो निवसई सोये परावगार परदोषाओ विसा ओ विव पम्मुहो दप्पणोब पर गुण गहमुहो विवेगी जन वणिंसो हंसो निरेहिंतो हिरमिव विविच्य दोषे हिंतो गुणम क्षीणीय
सोय ए गया कयाई वया वण विहिये नर नाह निदेश मक्केशम सिरंसी धारे माणो सावहाणो पहिय वलम तंबलम गह्य लसंत सहित जू करिसेहिम कई वयेहिम पुरिसेहिम बलिय बलिय जोड़िय मारुहिय गहन बण मोगाहिय। तो इस सूत्र में बताया गया है कि जम्बू द्वीप में पश्चिम महाविदेय नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाविप्र नाम की विजय थी। उसमें जयंती नाम की नगरी थी, यानी जम्बू द्वीप, उसके अंदर पश्चिम महाविदेय क्षेत्र में महाविप्र नाम की विजय, उसमें जयंती नाम की नगरी थी। उस जयंती नाम की नगरी में शत्रुमर्दन नाम का राजा राज्य करता था। और उस नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नैशा। वो लकड़हारा था। एक बार नैशा राजा की आज्ञा को प्राप्त करके वो जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है। जंगल में लकड़ी काटने के लिए अकेला नहीं जाता है, उसके साथ एक ग्रुप था। पूरे ग्रुप के साथ वो जाता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए। जब लंच का टाइम होता है, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ नैशा भोजन कर रहा था। अचानक उसकी दृष्टि जाती है साधुओं पर। देखा, अरे साधु आ रहे हैं। साधु भी बहुत सारे थे, क्योंकि वो साधु विहार करते करते जा रहे थे। उनके साथ एक सार्थवाह था, लेकिन सार्थवाह रास्ता दिखाने वाला था, वो आगे चला जाता है और साधु थे वो रास्ता भटक जाते हैं, यानी भूल जाते हैं। वो चलते चलते वो जहाँ नैसार आदि जो उनके फ्रेंड सर्कल थे वो भोजन कर रहे थे, वहां पहुंचे। नैसार उठता है, महाराज को भोजन की भावना भाता है, आहार की भावना भाते हैं, और कहा आप भोजन पहले कराए, आहार कराए, उसके बाद आपकी जो समस्या है उसका मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो इतनी भावना के साथ, उत्कृष्ट भावना के साथ नैसार जो भोजन कर रहा था उसमें से अपना भोजन कम करके साधुओं को दान दिया। दान देने के बाद साधु एक स्थान पे बैठ करके भोजन कर लेते हैं। भोजन करने के बाद नैसार को उपदेश दिया। नैसार से कहा, ये मनुष्य भव मिला है और मनुष्य भव बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते मुश्किल से मनुष्य भव मिलता है, और मनुष्य भव भी मिल जाता है, लेकिन इसमें भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। कितने ऐसे मनुष्य हैं जिनको भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती है। तो आप सब भाग्यशाली हैं कि अमेरिका में रहते हुए भी आप सब भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो नैसार से साधु कहते हैं आप मनुष्य भव को आपने प्राप्त किया है, लेकिन आपने अभी तक भगवान के उपदेश को नहीं सुना है। तो मैं आपको भगवान की वाणी सुनाता हूँ। तो भगवान की वाणी सुनाते हैं साधु। भगवान की वाणी को सुनने के बाद नैसार के भीतर एकदम जो अनादिकाल का मिथ्यात्व था, एक प्रकार का अंधकार उनके हृदय में व्याप्त था, वो अंधकार दूर हो जाता है और सम्यक्त्व का प्रकाश पहली बार प्राप्त होता है। सम्यक्त्व का हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, कितना महत्व है। कहा जाता है एक बार भी जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाए तो मोक्ष का रिजर्वेशन फिक्स हो जाता है। तो नैसार को सम्यक्त्व की प्राप्ति पहली बार हुई। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में घूमते घूमते नैसार को पहली बार सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। तो नैसार ने कहा, आपने मुझे उपदेश दिया है जिससे मेरी अंतः दृष्टि जागृत हो गई है, मुझे सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो गई है। अब मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। आपने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया है, मैं आपको
जो आपको कहाँ जाना है वो मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो साधु जो भूले भटके थे उनको रास्ता दिखाया, और रास्ता दिखाने के बाद साधु अपने स्थान पे चले जाते हैं। इधर नए साल को जो भोजन करना बाकी था वो भोजन करता है, और उनके मन में इतनी प्रसन्नता होती है कि आज मैंने पहली बार अपनी लाइफ में, यानी इतने जन्मों में भी शायद मैंने कभी दान नहीं दिया होगा, क्योंकि अभी तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है। पहली बार मुझे सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, वो मुझे साधु का योग मिला, भगवान की वाणी मैंने सुनी और उस पे मैंने श्रद्धा की। सम्यक्त्व की प्राप्ति कब होती है? जब हम भगवान की वाणी पर श्रद्धा करते हैं। भगवान ने जो कहा वही सत्य है। देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था होती है, अटूट श्रद्धा होती है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। व्यवहार नय की दृष्टि से देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा होने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और नव तत्व की जानकारी जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रम, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष, इन नौ तत्व की जानकारी और उसके साथ साथ देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा होने से व्यवहारिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। और निश्चय नय की दृष्टि से कहा जाता है आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इसका जब भेद विज्ञान हो जाता है तब जीव को निश्चय दृष्टि से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में हमारे पास सम्यक्त्व है या नहीं वो तो केवल ही जान सकते हैं, लेकिन यदि हमारी देव गुरु धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा है, नव तत्व की जानकारी है और मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान यदि आपको हो गया है तो मानना चाहिए कि हमें सम्यक्त्व है। और सम्यक्त्व की विशेषता यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त करने के बाद श्योर हमारा मोक्ष होता ही है। उसमें नो डाउट, कोई हम डाउट नहीं कर सकते कि हमारा मोक्ष होगा या नहीं। यदि हमारे पास सम्यक्त्व है, श्योर हमारा मोक्ष होगा। देर सवेर हो सकता है लेकिन मोक्ष अवश्य होगा। एक बार भी कहा जाता है दौड़ते हुए बेल का, जो बेल होता है वो दौड़ रहा है, उसके जो सिंग होते हैं उसके ऊपर मूंग का दाना कितनी देर तक टिक सकता है, उतनी सी देर के लिए भी यदि सम्यक्त्व एक बार भी हमें आ गया, स्पर्श मात्र हो गया, उससे भी अर्ध पुद्गल परावर्तन में हमारा श्योर मोक्ष होता है। यानी उसके बाद जीव निगोद में नहीं जाता है, क्योंकि निगोद में जाने के बाद तो वह अनंत काल बीत जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का टाइम तो उससे कम है। तो यानी सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद जीव निगोद में नहीं जाता है। और क्षोभसम सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद कहा जाता है क्षोभसम सम्यक्त जीव मैक्सिमम 15 भव के भीतर मोक्ष जा सकता है। और क्षायिक सम्यक्त्व की यदि इन्हें प्राप्ति हो गई तो यदि आवश्य का बंध नहीं हुआ तो उसी भव में मोक्ष जाता है जीव, अन्यथा वो तीसरे भव में श्योर मोक्ष जाता है। तो नैसार का यह पहला भव। तो नैसार ने, ऐसे तो नैसार ने भी, यानी भगवान महावीर स्वामी के जीव ने भी हमारे जैसे ही अनेक भव किए, जन्म मरण के चक्र में वो भी बहुत घूमे। ये जो भव की परंपरा हम जो काउंट करते हैं 27, हम उनका भव बताते, 27 भव बताते हैं। वो 27 भव कब से, जब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई तब से हम उनकी काउंटिंग करते हैं। उससे पहले तो उन्होंने कई भव किए जिसकी कोई काउंट नहीं है। भवों की काउंट कब शुरू होती है? जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, उसके बाद ही भवों की काउंटिंग शुरू होती है, उससे पहले काउंटिंग नहीं होती है। क्योंकि अनंत काल से हम परिभ्रमण करते आ रहे हैं तो कितने भवों को हम काउंट कर सकते हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने भी हमारे जैसे अनेक भव किए, लेकिन उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से 27 भव किए। छोटे बड़े भव उसके अंतर्गत भी किए होंगे, लेकिन मुख्य रूप से 27 भव किए हैं। तो पहला भव था नैसार का भव। नैसार का भव उनका जो समाप्त हो जाता है, यानी नैसार के भव से उनकी जो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद वो देव गति में जाता है। ये जो नैसार आप देख रहे हैं जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा था, मैंने दिखाया नहीं, साधु आए, उनको दान दिया और दान देने के बाद
उनको उपदेश दिया साधुओं ने और उसके बाद उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। और नए सार का भाव पूर्ण करने के बाद वो कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा। तो देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वो वापस मनुष्य बनेगा, उसका विवेचन हम कल सुनेंगे। तो तीसरे भाव में वो क्या बनेगा, उसका पूरा लाइफ, पूरा जीवन चरित्र हम कल सुनेंगे। अब हम सुनेंगे अंतकृत दशा। आज से हम अंतकृत दशा सूत्र का वाचन प्रारंभ करेंगे। तो ये अंतकृत दशा है, ये 8वां आगम है। जो 12 अंग है उनमें ये 8वां अंग है। इस आगम का नाम है अंतकृत दशांग सूत्र। अंतकृत, अंतकृत का मतलब है जिन्होंने अंत कर दिया है। किसका? जन्म मरण के चक्र का। अनादि काल से जीव जन्म मरण करता आ रहा है, उनका जिन्होंने अंत कर दिया है उसका नाम है अंतकृत दशा। यानी जिसमें 10 चैप्टर हो, यानी इसमें 8 वर्ग है, लेकिन इसमें जो चौथा, 5वां और 8वां चैप्टर है उसमें 10-10 अध्ययन है, इसीलिए इसका नाम दशा हो गया। अंग यानी ये भगवान महावीर की वाणी है, भगवान महावीर स्वामी का अंग है, वाणी का अंग है। क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो आगम कहलाती है, इसलिए इस सूत्र का नाम है अंतकृत दशांग सूत्र। आगम का मतलब क्या होता है? आ प्लस गम, आगम। 2 लेटर है, आ प्लस गम। आ यानी आत्मा, गम यानी जो ज्ञान कराए, जो आत्मा का ज्ञान कराए उसका नाम है आगम। आ प्लस गम, आ यानी आत्मा, गम यानी जो आत्मा की ओर प्रवृत्ति कराए, गमन कराए, जो अंतर्मुखी बनाए, जो आत्मा का साक्षात्कार कराए उसका नाम है आगम। तो आज से हम आगम का प्रारंभ कर रहे हैं। अंतकृत दशांग सूत्र, इसमें कहा जाता है 90 व्यक्तियों का वर्णन है। ये 90 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त किया। उपासक दशा सूत्र एक ऐसा आगम है जिनमें जो 10 श्रावकों का वर्णन है, किंतु वो सब एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। लेकिन इस अध्ययन की, इस आगम की ये विशेषता है, इसी जन्म में 90 लोगों ने तप संयम के माध्यम से, विविध प्रकार की साधना के माध्यम से इसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त किया, अंत कर दिया जन्म मरण का। इसीलिए इस सूत्र का नाम है अंतकृत दशांग सूत्र। अब हम मूल पाठ का वाचन करेंगे। तेणम कालेणम तेणम समएणम
चंपा नामं धैर्ये पुण्य बद्धे चाहिए बन्नवो तेणम कानिणम तेणम सम एणम अज्ज सुहम में समूह सरिये परिसा निक गया जाव धम्मो कहियो परिसा जामेव दिसिम पाउ भूया तामेव दिसिम पड़ी गया तेणम कालेणम तेणम सम एणम अज्ज सुहमस अंतेवासी अज्ज जम्बू नाम जम्बू जाव नामम अनगारे कासु गोत्तेणम सतुस्सेहे समचौरंस संधान संध्ये वज्ररिसह नारायण संघयणे कणय कुलय निह स पमह गोरे उग्गतवे दिक्ततवे तत्तवे महातवे ओराले घोरे घोर गुणे घोर तवस्सी घोर बम्ब चेरवासी उच्छुड शरीरे संकित व्यूल तेऊ तेलेसे अज्ज सुमस थेरस अदूर सामंते उद्दम जानू अहो सिरे जान ओठ व गए संजमेणम तवसा अपान भावे माने नीरे। तो इस सूत्र में बताया गया है कि उस काल उस समय में चंपा नाम की नगरी थी। उस काल का मतलब है काल और समय ऐसे दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन काल और समय में भी डिफरेंस है। तो काल का मतलब है अवसर पीढ़ी काल उत्सर पीढ़ी का और समय का मतलब उस समय में होने वाले व्यक्ति। तो यानी ये जो चंपा नाम की नगरी थी वो अवसर पीढ़ी का जब चौथा आरा चल रहा था उस समय की बात बता रहे हैं कि अवसर पीढ़ी का जब चौथा आरा चल रहा था उस समय चंपा नाम की नगरी थी। उसमें पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। उसका पूरा वर्ण औपातिक सूत्र में विस्तार से दिया गया है इसलिए यहाँ पे नहीं दिया है। तेणम कार्य उस समय उस काल उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी है वो समवस्थित होते यानी पधारते हैं। यानी जब चौथा आरा चल रहा था अवसर पीढ़ी काल का अभी तो हम पांचवें आर्य में जी रहे हैं लेकिन उस समय आर्य सुधर्मा स्वामी थे तब वो चौथा आरा था। तो चौथा आर्य में जिस समय आर्य सुधर्मा स्वामी विहार कर रहे थे चंपा नगरी में पधारते हैं उस समय की बातें बताई जा रही है कि आर्य सुधर्मा स्वामी जब पधारे उस समय उनके जो शिष्य थे जम्बू स्वामी वो जम्बू स्वामी हैं वो उनका मुख्य शिष्य थे सुधर्मा स्वामी के। और जम्बू स्वामी अनेक प्रकार के प्रश्न करते हैं और सुधर्मा स्वामी इसका आंसर देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि ये जो अंतकृत दशांग सूत्र है जो सुधर्मा स्वामी है उन्होंने भगवान महावीर स्वामी से सुना था लेकिन इसकी जो वाचना है जब जम्बू स्वामी को दे रहे हैं तब ये सारी बातें बताई जा रही है। भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने साक्षात सुना था। जम्बू स्वामी तो बाद में दीक्षित होते हैं। सुधर्मा स्वामी जब थे उस समय दीक्षित होते हैं जब आचार्य बनते उस समय दीक्षित होते हैं। तो जम्बू स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी को नहीं देखा तो जम्बू स्वामी सारे प्रश्न करते हैं और आर्य सुधर्मा स्वामी क्या करते हैं उनको सारा आंसर देते हैं। ये जो जम्बू स्वामी थे वो भी साधु थे। उनका गोत्र काश्यप गोत्री थे और उनकी जो हाइट थी वो 7 धनुष थी। जैसे भगवान ऋषभ की जो हाइट थी 500 धनुष थी और इनकी हाइट कितनी होगी 7 धनुष। यानी चलते 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 अवसर पीढ़ी काल में क्या होता है सब चीजों का ह्रास होता है। आयुष्य का भी ह्रास होता है रूप का भी ह्रास होता है और हेल्थ का भी ह्रास होता है। सब चीजों में ह्रास होता है। तो ह्रास होते होते उनकी हाइट कितनी होगी 7 धनुष की होगी। तो अभी तो हमारी हाइट कितनी है 5 फुट या 6 फुट उतनी होती है। बहुत कम होंगी जिनकी 7 फुट हो। तो भगवान महावीर स्वामी की भी 7 फुट की थी 7 हाथ की थी और इनकी भी 7 हाथ की है। और उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर था उनका जो संस्थान कैसा था समचतुरस्र संस्थान था। समचतुरस्र संस्थान का मतलब होता है जैसे हम सिंहासन में बैठ के इधर से देखेंगे चारों कोण समान होते हैं जिसको कहा जाता है समचतुरस्र। यानी जो जम्बू स्वामी थे उनका संगठन था उनका जो संस्थान था वो समचतुरस्र था। और उनका जो संगठन था वो कैसा था वज्र ऋषभ नाराज संगठन था। क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज संगठन वाले ही मोक्ष में जा सकते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति
वज्र ऋषभ नारद संघन वाले को ही हो सकती है। और वज्र ऋषभ नारद संघन वाला मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है और सात्वी नारकी भी प्राप्त कर सकता है। यानी सात्वी नारकी में वही जीव जा सकता है जिसका संघन वज्र ऋषभ नाराज होता है। तो जम्बू स्वामी का संघन क्या कैसा था? वज्र ऋषभ नाराज था। इसीलिए कहा जाता है इस अवसर पीढ़ी काल के अंतिम केवली अगर कोई थे तो वो जम्बू स्वामी थे। जम्बू स्वामी के बाद इस अवसर पीढ़ी काल में कोई मोक्ष नहीं गया। यानी इस यहाँ से अवसर पीढ़ी काल से यानी भरत और ऐवत क्षेत्र से कोई मोक्ष नहीं गया। महाविद्य क्षेत्र से तो निरंतर मोक्ष जाते हैं क्योंकि वह काल का विभाग नहीं होता है। वह अवसर पीढ़ी उत्तर पीढ़ी काल का कोई विभाग नहीं होता है। वह मात्र एवरी टाइम चौथा आराही चलता रहता है। और आपको पता है मोक्ष भी जीव कहाँ से जा सकता है? चौथे आर्य से ही जा सकता है। चौथे आर्य का जन्म पांचवें आर्य मोक्ष जा सकता है, लेकिन पांचवें आर्य का जन्म हुआ मोक्ष पांचवें आर्य में नहीं जा सकता है। तो चौथे आर्य में ही मोक्ष होता है। बाकी पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा वो भोग भूमि है। वहां केवल योगलिक होते हैं, एक साथ भाई बहन के रूप में वो जन्म लेते हैं और कई साल तक वो भाई बहन के रूप में रहते हैं। उसके बाद वो पति पत्नी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। उस समय कोई संबंध नहीं होता है, ना मामा मामी का संबंध होता है, ना चाचा चाची का, न केवल भाई बहन का, पति पत्नी का ही संबंध होता है। बाकी कोई उस समय संबंध नहीं होता है। और आयुष्य भी जो पहले आर्य के जो यौगिक होते हैं इनका 3 पल्योपम का होता है। फिर धीरे धीरे दूसरे आर्य में कम हो जाता है तो 2 पल्योपम का, तीसरे आर्य में और कम होते 1 पल्योपम का हो जाता है। फिर चौथे आर्य में 1 करोड़ पूर्व वर्ष, और उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे मरुदेवी माता का 1 करोड़ पूर्व वर्ष का था, भगवान ऋषभ का 84 लाख पूर्व वर्ष का था, और भगवान महावीर स्वामी का आयुष्य कितना हो गया? 72 वर्ष, यानी 72 ईयर। धीरे धीरे क्या है अवसर पीढ़ी में राश होता जाता है। तो मैं बता रही थी कि जम्मू स्वामी है, उनका जो स्ट्रक्चर था वो बॉडी का समचतुरस्र था। उनका जो संघनन यानी जो हमारी जो बॉडी, जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होते हैं, वो उनकी जो रचना होती है वो वज्र ऋषभ नाराज की, यानी इतने स्ट्रॉन्ग होते बोन्स उनके, वो गिरने पर भी उनके टूटते नहीं है। हम तो थोड़े से चलते हैं, गिर गए तो टूट जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हमारी हड्डियां हैं बहुत ही वीक है, क्योंकि वज्र ऋषभ नाराज संघनन हमारे पास नहीं है। तो वज्र ऋषभ नाराज संघनन था और वो उग्र तपस्वी थे, दीप्त तपस्वी थे, और अनेक गुण थे उनके अंदर, घोर ब्रह्मचर्यवासी थे, और उनके पास भी तेजोलेस्या थी, लेकिन वो तेजोलेस्या का वो प्रयोग नहीं करते थे। तो आर्य सुधर्मा स्वामी के वो ऐसे शिष्य थे, उनके पास न निकट न दूर ऐसे वो बैठे रहते थे, यानी अपने जानू को, यानी अपना जो घुटना है ऊपर करके, सिर को नीचे की ओर झुका करके वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए रहते थे, और संयम और तप के द्वारा क्या करते थे? अपनी आत्मा को भावित करते थे। ऐसे थे जम्मू स्वामी। आर्य सुधर्मा स्वामी के पास वो रहते थे। और आगे क्या आता है? तैणम से अज जम्बू नाम अणगाए, जाय सड्डे जाय संशय, जाय को हल्ले, संजाय सड्डे संजाय संशय, संजाय को हल्ले, उत्पन्न सड्डे उत्पन्न संशय, उत्पन्न को हल्ले, समुत्पन्न सड्डे समुत्पन्न संशय, समुत्पन्न को हल्ले, उठाए उठेति उठाए उठिता, जेणा में अज सुहम में थेरे, तेणा में वागच्छति वागच्छिता, अज सुहम में थेरे, तिकुत्तो आया हिम पाया हिम करे, करेत्ता वंदन्ति वंदति नमंसन्ति, वंदिता नमसिता, अज सुमस्स थेरस नर्चासन्नि नाति दूरे, सुसुस्तमाणे नमंसमाणे, अभिमुहम पंचयुदे, विण एणम पज्वा समाणे एवं वयासी। जो जम्बू स्वामी थे तो उनके मन में क्या होती है? सबसे पहले उनके मन में श्रद्धा होती है। श्रद्धा का मतलब है जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्वेश्चन उनके अंदर उत्पन्न होता है। संशय होता है, संशय का मतलब डाउट नहीं होता है, लेकिन उनके मन में
अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं, भाव आते हैं। कुतूहल हुआ, विशेष रूप से श्रद्धा हुई, मैंने विशेष उनके भीतर जिज्ञासा होती है, विशेष रूप से संशय हुआ और विशेष रूप से कुतूहल हुआ। श्रद्धा उत्पन्न हुई, संशय उत्पन्न हुआ, कौतूहल उत्पन्न हुआ, विशेष रूप से श्रद्धा, संशय और कौतूहल उत्पन्न हुआ। तब वे उत्थान कर खड़े हुए, यानी वो खड़े होते, उनके भीतर जब व्यक्ति को जिज्ञासा होती है तब व्यक्ति क्या है, जाता है, खड़ा होता है, उठ करके वो कहाँ जाते हैं, जहाँ आर्य सुधर्मा स्वामी विराजमान थे वहां जाते हैं। आकर के आर्य सुधर्मा स्वामी को वो क्या करते हैं, सबसे पहले 3 बार दक्षिण दिशा से आरंभ करके प्रदक्षिणा की, क्योंकि यह एक प्रकार की विनय विधि है। जिस व्यक्ति के पास हम ज्ञान लेने के लिए जा रहे हैं, जब हम क्वेश्चन करते तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, वंदन करना होता है। तो उस समय क्या करते थे, वंदना की विधि क्या थी, तीनों उनके चारों ओर क्या करते थे, प्रदक्षिणा करते थे, 3 बार घूमते थे। वो कैसे करते थे, राइट से लेफ्ट की ओर। तो जब वंदना की जाती है तिक्कुत्व के पाठ से, तब हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर हम वंदना करते हैं। तो राइट से लेफ्ट की ओर क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो राइट अंग है वो शुभ माना जाता है। ऐसे जो भी हम काम करते हैं वो राइट से करते हैं। आप देखेंगे जो सूर्य होता है वो परिक्रमा करता है तो राइट से लेफ्ट की ओर करता है। घड़ी भी आप देखेंगे, घड़ी का कांटा भी परिक्रमा करता है तो राइट से लेफ्ट की ओर करता है। आरती भी उतारते हैं भगवान की तो राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। फेरी भी भगवान को भरते हैं, वो भी राइट से लेफ्ट की ओर। जो भी काम किया जाता है राइट से लेफ्ट की ओर होता है। तो जो भगवान को जो वंदना की जाती है वो भी हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, यानी तिक्कुत्व के पाठ से जो हम वंदन करते हैं वो भी हम राइट से लेफ्ट की ओर करते हैं। तो जम्मू स्वामी ने भी क्या किया, सीधे बैठे नहीं, आते ही 3 बार क्यों करते हैं, क्योंकि साधु के कहा जाता है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनको वंदना की जाती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 है, इसीलिए 3 बार वंदना की जाती है। और प्रदक्षिणा करके वाणी से स्तुति की, केवल प्रदक्षिणा ही नहीं की, उसके बाद वाणी से स्तुति की, यानी भगवान की आप आचार्य की वंदना की, आप ऐसे हैं, महान हैं, आप इतना काम करते हैं। और काया से उन्होंने नमस्कार किया, वाणी से उन्होंने स्तुति की। स्तुति और नमस्कार करके आर्य सुधर्मा स्थविर से न बहुत दूर और न बहुत समीप उचित स्थान पर स्थित होकर सुनने की इच्छा करते हुए सन्मुख दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक परिउपासना करते हुए इस प्रकार बोले। वो जो आर्य सुधर्मा स्वामी थे वो प्रश्न करते हैं तो एकदम पास में भी खड़ा नहीं रहना होता है, दूर भी नहीं, क्योंकि दूर खड़े रहेंगे तो सुनाई नहीं देगा। पास में खड़े रहने से क्या है, दूसरे को यदि दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो उनको बाधा हो सकती है। इसीलिए ये विधि रही है कि जब भी भगवान को वंदना करें उस समय न तो हम दूर रहे न एकदम निकट आए, एकदम उचित स्थान पर खड़े रहे। और उसके बाद सुनने की इच्छा करते हुए क्या करें, दोनों हाथ जोड़ करके, ऐसे नहीं अकड़ करके ऐसे करके खड़े हो गए, विनय की मुद्रा में खड़ा रहे और हाथ जोड़ करके खड़ा रहे। क्योंकि जितना व्यक्ति विनय करता है उतना ज्ञान जल्दी आता है, और ईगो होता है वह ज्ञान नहीं आता है। तो विनय करने से विद्या बढ़ती है, विद्या विनय से शोभती है, कहावत भी है, विद्या विनय की शोभे थी, गुजराती कहावत है। विद्या विनय से शोभती है, यानी जिस व्यक्ति के पास विनय होता है उसको विद्या अपने आप आती है, और जिस व्यक्ति में विनय होता है उसको पग पग पर सफलता मिलती है, यानी वो सक्सेस होता है हर काम में। और जिस व्यक्ति में ईगो होता है उसको सफलता नहीं मिलती। सक्सेस सफलता है उससे सैकड़ों कोस दूर चली जाती है। तो जम्बू स्वामी कितने विनम्र थे अपने गुरु के प्रति। तो हर व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति, अपने धर्म के प्रति क्या है, विनय भाव करना चाहिए। ये सूत्र हमें शिक्षा देता है कि हमें विनय करना चाहिए, और उसके साथ साथ हम जो वंदना करें वो भी हमें विधिवत करना चाहिए। नमस्कार शरीर से करें,
और वाणी से भी हम उनकी स्तुति करें, तो स्तुति भी की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चारित्र की। तो इस प्रकार ये सूत्र हमें बहुत ही महत्वपूर्ण हमें प्रेरणा देता है कि विनय भाव बढ़े, क्योंकि विनय आता है तब विद्या आती है, और विनय से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके पास और कुछ भी नहीं है, लेकिन विनय है तो मोक्ष अवश्य होगा। अहंकारी व्यक्ति है जो गुरु की आसाधना करता है, उसका मोक्ष नहीं होता है। तो भगवान ने 10वें कालिक सूत्र में कहा है कि जिस व्यक्ति में विनय भाव होता है उसका मोक्ष अवश्य होता है। जैनम भन्ते समणेनम आई गरेणम जाव तीर्थयेणम स्वयं संबुद्धेणम पुरिसुत्तमेणम पुरिससीहेणम पुरिसरपुंडरीएणम पुरिसरगंधहत्थेण लोगुत्तमेणम लोकनाहेणम लोकहीएणम लोकपैवेणम लोकपज्जोय गरेणम अभयदयणम शरणदयाणम चक्षुदयणम मग्गदयणम मोहिदयणम धम्मदयणम धम्मदेशएणम धम्मनायगेणम धम्मसारहीणा धम्मवर साउरन चक्रवट्टिना अपड़ी हैवर नान धरेणम व्यक्त छौमेणम जीरणम जाम एणम तिन्नेणम तार एणम बुद्धेणम मोहेणम मुत्तेणम मोये गेणम सब्बन्नेणम सब्बदरिशेणम शिव मैल मरुव मणंत मक्खे मब्बाबह मकोन रावितम सिद्धि मकोन रावितम सास्यम ठाणम संपत्तेणम सप्तमस्य अंगस्य वासकदसाणम अयमट्ठे पनत्ते अठमस्रणम बनते अंगस्य अंतगढ़दसाणम समणनम के अट्ठे पनत्ते। अब ये जो जम्बू स्वामी है पूरे नमोत्थोणम करके उनकी स्तुति करते हैं, तो स्तुति करते हैं तो नमोत्थोणम का आपका मीनिंग आपको आता ही है। ये नमोत्थोणम अपन बोलते हैं, इस नमोत्थोणम थोड़ा डिफरेंट है, अलग है। इसका कारण क्या है कि ये अर्धमागधी भाषा है। अपन जो नमोत्थोणम जो बोल रहे हैं वो महाराष्ट्र प्राकृत भाषा है। महाराष्ट्र प्राकृत भाषा और अर्धमागधी प्राकृत भाषा में थोड़ा अंतर होता है। अर्धमागधी प्राकृत भाषा में सब ए हो जाता है, तो इसीलिए समणेणम आई गरेणम तित्थेरेणम ऐसे सब ए हो जाता है। तो अर्धमागधी भाषा, ये जो भगवान की जो वाणी है वो अर्धमागधी भाषा है। प्राकृत में कई प्रकार है, मागधी भाषा भी है, अर्धमागधी भी है, सोर्सिनी भी है, महाराष्ट्री प्राकृत भी है। तो इसमें हम जो वर्तमान में जो हम प्रतिक्रमण की पार्टी हम जो बोलते हैं वो सब क्या है, महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में लिखी गई है। और ये जो आगम में जो मूल जो रखा है वो अर्धमागधी प्राकृत भाषा में ही रखा है। इसीलिए हमारे नमोत्थोणम इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। ऐसे वही शब्द है, कुछ क्योंकि एकार और आकार का अंतर हो जाता है, बाकी कोई अंतर नहीं, लगभग वही है। ये जो नमोत्थोणम है इसमें बताया है, आगे हम इसको सुनेंगे, क्योंकि इसको अगर नमोत्थोणम का अगर पूरा हमें डिटेल से थोड़ा सुनना है तो इसको हम कल सुनेंगे। अभी हम हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, नहीं तो हम 5 मिनट ध्यान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न किसी को हो तो लेते हैं। तो इसी आशा के साथ ओम अरहम। कंदामी, मेरा एक प्रश्न है, तो कल्प सूत्र उपांग में आएगा ना वो?